आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले सुनिए मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश के सीमावर्ती इलाकों में जल्द ही स्वदेशी ड्रोन प्रणाली तैनात की जाएगी। 2022 तक सीमा पर बाड़ लगाने का काम भी होगा पूरा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर को दी 173 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। कोरोना को लेकर लोगों को किया आगाह। गंज बासोदा हादसे के बाद अब पुरानी बावड़ियों और कुओं की होगी जांच, संभाग आयुक्त ने दिए निर्देश। और प्रदेश में कल से बारिश की फिर उम्मीद। हवाओं का रुख बदलने से भोपाल समेत कई जिलों में हो सकती है वर्षा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जल्द ही स्वदेशी ड्रोन प्रणाली तैनात कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा अन्य संबंधित एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। गृह मंत्री नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के 18वें अलंकरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के अर्धसैनिक बल सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे की मजबूती को उच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि अगर इन इलाकों में बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं रखा गया तो देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बुरहानपुर में 173 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान को याद करते हुए कहा कि मैं उनके विकास के अधूरे कार्यों को पूरा करूंगा। श्री चौहान ने चिकित्सकों, महिलाओं, युवाओं से वर्चुअली संवाद भी किया। भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान बुरहानपुर जिला अस्पताल का नाम बदलकर स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जिला अस्पताल किया गया। मुख्यमंत्री ने विमोचन पट्टिका का अनावरण किया। श्री चौहान ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बुरहानपुर के लोगों द्वारा दिखाए गए संयम की सराहना करते हुए कहा कि इस अनुशासन के बल पर ही जिले में संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाया जा सका। हालांकि मुख्यमंत्री ने विदेशी राष्ट्रों का जिक्र करते हुए लोगों को आगाह किया कि अभी भी यह बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लिहाजा मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आम नागरिकों की समस्याओं को जानने और उनका निराकरण करने के उद्देश्य से किला गेट के सेवानगर तक पैदल भ्रमण किया। उन्होंने क्षेत्र के नागरिकों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारी को मौके पर ही समस्या के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क, सीवर, पानी, बिजली आदि से संबंधित समस्याओं के लिए आम जनों को परेशान न होना पड़े, समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है। यह दिन दुनिया भर में न्याय की आधुनिक प्रणाली के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस वंचितों और प्रताड़ितों को सामाजिक न्याय देने के संबंध में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की मुख्य विषय वस्तु ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी है। प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया ने दुनिया के लिए विभिन्न हिस्सों में रह रहे लोगों को एक साथ ला दिया है। इसके साथ ही डिजिटल असमानता भी बढ़ी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। गंज बासोदा में हुए हादसे के बाद संभागायुक्त कविंद्र कियावत ने संभाग के जिलों में खतरनाक और पुराने कुएं बावड़ियों की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों और शहरों में कहीं भी पुराने कुएं हैं तो अधिकारी उनको जाकर देखें और जरूरत पड़ने पर उनकी मरम्मत कराएं। आने वाले दिनों में बारिश के समय कोई घटना न हो, इसलिए पहले से ऐसे कुओं की पहचान कर उनकी जांच कर ली जाए। गौरतलब है कि कोरोना काल में पंचायतों में मनरेगा के तहत कई स्थानों पर कुएं बनाए गए हैं। खेतों में बने कुओं की मुंडेर ऊंची करने की हिदायत दी गई है, जिससे हादसा होने से रोका जा सके। विदिशा जिले के गंज बासोदा के लाल पठार की घटना को देखने के लिए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी और शैलेंद्र पटेल के साथ जिले के कांग्रेस पदाधिकारी पहुंचे। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ पीड़ित परिवारों से जाकर मुलाकात की। घटना स्थल से लौटने के बाद जिला मुख्यालय पर कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान श्री पटवारी ने जिम्मेदारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की। जुलाई महीने का एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर है। मानसून टर्फ के मध्य प्रदेश से होकर गुजरने और हवाओं का रुख बदलने से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार हवा का रुख बदलने से वातावरण में नमी बढ़ने लगी है। तापमान बढ़ने से आज राजधानी और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। कल से बरसात की गतिविधियों में और तेजी आने की भी आसार हैं। उधर मानसून टर्फ भी वर्तमान में सागर, गुना, रतलाम से होकर गुजर रही है। उधर बंगाल की खाड़ी में 21 जुलाई को एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। इस सिस्टम के आगे बढ़ने से मानसून के फिर सक्रिय होने की उम्मीद है। इससे जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्रदेश में अच्छी बरसात देखने को मिल सकती है। भारतीय निशानेबाजी टीम 23 जुलाई से शुरू हो रहे आगामी ओलंपिक खेलों के लिए आज टोक्यो पहुंची। टोक्यो पहुंचने पर कोविड-19 परीक्षण के लिए शूटिंग दल के नमूने एकत्र किए गए हैं और वे सभी परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और अंजुम मोदगिल भारत के निशानेबाजी दल के प्रमुख चेहरे हैं। भारतीय टीम ने नई दिल्ली और क्रोएशिया में ISSF विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीता था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिले में अब कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है। अभी तक जिले में 3670 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 3613 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। देवास जिले में एक महीने से एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है। शिवपुरी जिले में दस्तक अभियान 19 जुलाई से 18 अगस्त तक चलाया जाएगा। आगर मालवा जिला मुख्यालय पर 25 जुलाई को आयोजित होने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों के संबंध में कल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर अवधेश शर्मा ने संबंधित अधिकारी एवं परीक्षा केंद्र प्रभारियों को जरूरी तैयारियों के निर्देश दिए। शिवपुरी के ग्वालियर बाईपास पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर कल दलित वर्ग से जुड़े हुए लोगों ने रैली निकालकर एक ज्ञापन सौंपा। सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्परिणामों एवं पर्यावरण में हो रहे नुकसान को देखते हुए गुना कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश के सीमावर्ती इलाकों में जल्द ही स्वदेशी ड्रोन प्रणाली तैनात की जाएगी। 2022 तक सीमा पर बाड़ लगाने का काम भी होगा पूरा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर को दी 173 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। कोरोना को लेकर लोगों को किया आगाह। गंज बासोदा हादसे के बाद अब पुरानी बावड़ियों और कुओं की होगी जांच, संभाग आयुक्त ने दिए निर्देश। और प्रदेश में कल से बारिश की फिर उम्मीद। हवाओं का रुख बदलने से भोपाल समेत कई जिलों में हो सकती है वर्षा। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।